आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या गुरु ग्रंथ साहिब संपूर्ण मानव जाति का आध्यात्मिक ग्रंथ है। दोस्तों, इसके पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 1 में आपने सुना होगा कि किस प्रकार गुरु ग्रंथ साहब में सभी भक्तों, संतों और महाभारत, गीता, रामायण आदि मेन कैरेक्टर्स का उसमें जिक्र है। और दोस्तों, यह संपूर्ण मानव जाति का एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसी संदर्भ में आज इसके भाग 2 में आपको उससे आगे लिए चलते हैं। दोस्तों, एक आम मनुष्य स्वभाव से डामाडोल प्रकृति वाला होता है। मामूली सा दुख या विपत्ति अगर उसके पास आ जाती है तो वह घबरा जाता है और ईश्वर के प्रति उसका विश्वास भी डगमगाने लगता है। ऐसे मनुष्य को सांत्वना देने के लिए साहब श्री गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में इंद्र, परशुराम, श्री रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण जी, रावण, पांडवों, जन्मेजय, बाली आदि का उदाहरण देकर समझाते हैं कि इन्हें भी विभिन्न कारणों में दुख भोगने पड़े। तुम अकेले इस पृथ्वी पर दुखी नहीं हो, वरना सारा संसार ही दुखी है। नानक दुखिया सब संसार। दोस्तों, इसमें पंक्ति है, सहंसर दान दे इंद्र रोआया, परशुराम रोवे कर आया। इसके अलावा रोवे राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया। रोवे दहसिर लंक गंवाए, जिन सीता आदि डौरू वाए। रोवहे पांडव भय मजूर, जिनके स्वामी रहत हदूर। रोवे जन्मेजा खुई गया, एक ही कारण पापी भया। और दोस्तों, बाली रोवे नाय भतार, नानक दुखिया सब संसार। यह पंक्तियाँ गुरु ग्रंथ साहब के पृष्ठ 954 पर आई हैं। दोस्तों, इसके अलावा कृष्णावतार में महाभारत का एक अत्यंत प्रसिद्ध चरित्र है। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए अनेकों प्रसंग का उल्लेख मिलता है। कृष्ण और गोपियों की लीला इस पवित्र ग्रंथ में स्पेशल तौर पर जिसका जिक्र आया है, और श्री कृष्ण के लिए भक्तवत्सल, अनाथों के नाथ गोविंद तथा गोपीनाथ संबोधन प्रयोग किए गए हैं। हरि आपे कान उपायदा मेरे गोविंदा, हरि आपे खोजी खोजी, हरि आपे गोपी खोजी जियो। हरि आपे कान उपायदा मेरे गोविंदा, हरि आपे गोपी खोजी जियो। यह गुरु ग्रंथ साहब के पृष्ठ 174 पर दिया गया है। इसके अलावा भक्त वचल अनाथ है नाथ है, गोपीनाथ सगल है साथे। भगत वचल अनाथ है नाथे, गोपीनाथ सगल है साथे। यह पृष्ठ 1082 पर आया है। दोस्तों, इसके अलावा श्री कृष्ण द्वारा दुर्योधन के आमंत्रण को ठुकराकर गरीब विदुर के घर बिना नमक का साग खाना महाभारत की एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा है। इस कथा का संकेत गुरु ग्रंथ साहब में इस पंक्ति में आया है, विदुर दासी सुत भयो, पुनीता सगले कुल उजारे। विदुर दासी सुत भयो, पुनीता सगले कुल उजारे। यह पंक्ति पृष्ठ 999 पर आई है। दोस्तों, इसी प्रकार ब्रज की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत धारण करने के प्रसंग को
गुरु ग्रंथ साहब में इस प्रकार दर्ज किया गया है। गुरुमत कृष्ण गोवर्धन धारे, गुरुमत सायर पाहन तारे। गुरुमत कृष्ण गोवर्धन धारे, गुरुमत सायर पाहन तारे। यह पंक्ति पृष्ठ 1041 पर निहित है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में सभी हमारे ग्रंथों का जिक्र किस प्रकार प्रमाण के साथ आया है। दोस्तों, यहाँ पार्ट 2 यानी कि भाग 2 समाप्त करने की इजाज़त दें। अगले पार्ट में इससे आगे आपको बताएंगे। दोस्तों, यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।